बताओ क्वेश्चन कौन सा था वो जो डाउट था? हाँ बताओ। 2x अपॉन चलो 2x अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 मल्टीप्लाई x स्क्वायर प्लस 3 लेट करा हमने एक्स स्क्वायर को y या y लेट कर लो, t लेट कर लो। यहाँ से डेरिवेटिव 2x dx इज इक्वल टू dy आ गया। 2x dx किस में कन्वर्ट हो गया? dy। नीचे क्या बना? y प्लस 1 इंटू वाई प्लस 3। क्लियर हो गया। लेट 1 ऊपर 1 है ना, डिवाइड बाय y प्लस 1 इंटू वाई प्लस 3 इज a डिवाइड बाय y प्लस 1 b डिवाइड बाय y प्लस 3। ये लीनियर नॉन रिपीटेड फैक्टर वाला टाइप आ गया। अब a मल्टीप्लाइड बाय y प्लस 3 b मल्टीप्लाइड बाय y प्लस 1 इज इक्वल टू 1। डिनोमिनेटर वाले एलसीएम कैंसिल हो गए। अब y को एक बार -1 पुट कर लेते हैं और एक बार -3। जब -1 पुट करेंगे ये 0 हो जाएगा। 3 - 1 2, 2a इज इक्वल टू 1, तो a की वैल्यू कितनी आई? 1/2। अब -3 पुट करेंगे तो ये 0, -3 + 1 इट इज़ -2b इज इक्वल टू 1, तो b की वैल्यू कितनी आ गई? तो a और b की वैल्यू आ गई। अब ये a और b की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो देयरफॉर 1 डिवाइड बाय y प्लस 1 इंटू वाई प्लस 3 बिकम्स 1/2 ब्रैकेट y प्लस 1, b की वैल्यू -1/2 मल्टीप्लाइड बाय y प्लस 3 इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू dy थ्रू आउट 1/2 कॉमन। 1/y प्लस 1 का इंटीग्रेशन होता है प्लस 1 -1/2 log ऑफ मोड y प्लस 3 प्लस c। ये इंटीग्रल i का आंसर आ गया। सो इट इज़ 1/2 log ऑफ y की वैल्यू क्या थी? एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस, अच्छा 1/2 कॉमन निकाल सकते हो, माइनस log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3 आ गया समझ में। एक स्टेप और कर लो। log m माइनस log n का फॉर्मूला होता है log m माइनस log n, इट इज़ log m ओवर n। तो ये बन जाएगा log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 3 का मोड और 1/2 प्लस का सी। क्या आंसर है? नहीं ऐसे मैंने m को नहीं किया था लोग का। ठीक ठीक, यहाँ तक छोड़ोगे ना आंसर तब भी नंबर नहीं कटेंगे। ठीक है यहाँ तक। नेक्स्ट और बोलो डाउट। और भी है? एक और था ना, पूछो। x प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 एक्स स्क्वायर प्लस 4x, इसमें फैक्टर्स बन के कट रहा है। ठीक है। x प्लस 1 इसके फैक्टर बनेंगे, यही बने फैक्टर, ठीक। x प्लस 1 इन दोनों में से कॉमन x प्लस 5 -1 x प्लस 5, तो फैक्टर तो कोई नहीं कैंसिल हो रहा। x प्लस 1 आपने फैक्टर बनाया गलत, x प्लस 5 कॉमन निकाल लिया, अंदर x माइनस 1 आया, कहाँ कैंसिल हो रहा है? फैक्टर बनाए होंगे गलत। लेट x प्लस 1 बाय में x प्लस 5 टाइम्स x माइनस 1, पार्शियल फ्रैक्शन लग जाएगा क्योंकि डिनोमीटर की डिग्री 2 है, न्यूमरेटर की 1। सो इट इज़ a डिवाइड बाय x प्लस 5 और b डिवाइड बाय x माइनस 1। अब यहाँ से a इंटू में कितना आ गया? x माइनस 1 और b इंटू कितना आ गया? x प्लस 5। डिनोमीटर वाले कैंसिल हो गए। अब एक बार x को 1 पुट कर देंगे और दूसरा x को -5। जब 1 पुट करेंगे तो ये 0, 5 + 1 6 b इज इक्वल टू 2, तो b की वैल्यू कितनी आ गई? और यहाँ पर -1 तो 0 हो जाएगा, -5 -1 माइनस का 6a और माइनस का 4, तो a की वैल्यू कितनी आ गई? 2/3। तो देयरफॉर वापस से देयरफॉर इसको इक्वेशन नंबर 1 लिखो, यहाँ लिखो यूजिंग इक्वेशन नंबर 1। सो वी हैव x प्लस 1 ओवर x प्लस 5 x माइनस 1 कैन बी रिटन एज a की वैल्यू 2/3 x प्लस 5 b की वैल्यू 1/3 x माइनस 1, टेकिंग इंटीग्रल थ्रू आउट dx dx dx। ये इंटीग्रेशन आई हो गया 2/3 log ऑफ मोड x प्लस 5 प्लस 1/3 log ऑफ मोड प्लस का सी। यही आंसर होगा। और कोई डाउट? हाँ और कौन सा था डाउट? क्या था? ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन।
कोस की पावर 6x प्लस साइन की पावर 6x, बस और भी है कुछ? पहला मेथड, कोस की पावर कॉमन निकाल लो, तो क्या बना 1 प्लस 10 की पावर 6, कोस कॉमन निकाला, ये साइन बाय कोस आ गया, और ऊपर क्या हो गया, अब इसको सीकेंट 4x इंटू dx डिवाइड बाय 1 प्लस 10 की पावर 6। दूसरा मेथड भी बताऊंगा, अभी ये वाला देख रहे हैं हम। सीकेंट स्क्वायर को 1 प्लस 10 स्क्वायर लिख सकते हैं और उसका होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि सीकेंट स्क्वायर का स्क्वायर, और इसको एज इट इज रहने दो सीकेंट स्क्वायर x। और मैंने बता रखा है जब 10 और सीकेंट में होता है तो एक सीकेंट स्क्वायर रखना होता है, बाकी सारा 10 में कन्वर्ट करना होता है। लेट कर लो 10x को y, तो सीकेंट स्क्वायर x dx dy बन गया, यानी न्यूमरेटर में वैल्यू आ गई dy, ये बन गया 1 प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर, नीचे वाली वैल्यू आ गई 1 प्लस वाई की पावर, इसको सॉल्व करो 1 प्लस वाई 4 प्लस 2y स्क्वायर डिवाइड बाय 1 प्लस वाई की पावर 6। कोई प्रॉब्लम? इसको ओपन कर लिया 1 प्लस वाई 4 और प्लस वाई स्क्वायर, या एक तरीका और भी है मेरे पास, हाँ नीचे क्यूब बनाकर फॉर्मूला लगा लो, 1 को 1 का क्यूब लिख सकते हैं, तो 1 का क्यूब प्लस वाई की पावर 6 को वाई स्क्वायर का क्यूब लिख सकते हैं, तो a का क्यूब प्लस b का क्यूब क्या फॉर्मूला होता है, a क्यूब प्लस माइनस ए बी, तो क्या बनेगा 1 प्लस वाई स्क्वायर 1 प्लस वाई 4 माइनस वाई स्क्वायर, तो 1 प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, नीचे बना 1 प्लस वाई स्क्वायर और 1 प्लस वाई 4 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई। ये कैंसिल होने के बाद क्या आया 1 प्लस वाई स्क्वायर 1 प्लस वाई 4 माइनस, हिलाना मत, ध्यान से देना, ठीक क्लियर हुआ? अब आगे कैसे करेंगे, ऊपर पावर 2 है नीचे पावर 4 है, ठीक है, तो अब इसको हम ऊपर से वाई स्क्वायर कॉमन निकाल लो, अंदर क्या आया, यही वाले टाइप जो आपको समझना था, वाई स्क्वायर कॉमन निकाल लिया, नीचे से भी वाई स्क्वायर कॉमन निकाल लो, ये वाला क्या बनेगा, और इसके लिए और ये, कोई प्रॉब्लम, ये दोनों कैंसिल हो गए और डी वाई, ठीक है, ऊपर भी इवन पावर है नीचे भी इवन पावर है, वाई की पावर 4 ऊपर वाई की पावर 2, ये हटा दूँ यहाँ से, इसका इंटीग्रेशन निकाल लो 1 प्लस वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन y माइनस 1 अपॉन वाई, आया समझ में, इसका इंटीग्रेशन y 1 का y और 1 बाई वाई स्क्वायर का माइनस 1, इसको टी पुट कर लो, अब इसका डेरिवेटिव निकालो 1 माइनस 1 अपॉन वाई, 1 अपॉन वाई का डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन वाई स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, और यहाँ से डी टी अपॉन डी वाई, तो डी वाई यहाँ आ जाएगा, जो 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई है उसकी जगह पर क्या रिप्लेस हो जाएगा डी टी, और बचा क्या अब डिवाइड बाय में ये वाला, इसकी वैल्यू के लिए क्या करो, इसकी स्क्वायरिंग कर लो बोथ साइड्स, अगर इसकी हम स्क्वायरिंग कर लेंगे तो वाई स्क्वायर प्लस माइनस का 2 इज इक्वल टू, तो हमारे पास इस टर्म की वैल्यू क्या आएगी, ये माइनस 2 है ना, उधर अगर प्लस 2 हो जाएगा, और माइनस 1 एज इट इज था, ठीक, तो डी टी डिवाइड बाय में किसी भी जगह पे क्राइम को नहीं रोकेंगे ना तो वो बढ़ेगा, ये अंडरस्टूड सी बात है, तो तुम्हें गलत बोलने की आदत है वो बढ़ेगी, ये तुम्हें कोई फर्क भी नहीं पड़ता, ठीक। अब यहाँ से इसका फॉर्मूला सीधा ही होता है, टी है ना, tan इनवर्स टी आएगा, और टी की वैल्यू है वाई स्क्वायर, ये वाली वैल्यू ये पुट कर रहा हूँ मैं, वाई स्क्वायर माइनस 1 अपॉन वाई प्लस का सी। अब वाई को क्या लेट किया था इस क्वेश्चन में, साइन एक्स लेट किया था, नहीं tan एक्स लेट किया था, तभी तो सेकेंड स्क्वायर आया था, तो tan स्क्वायर एक्स
-1 डिवाइड बाय में देखना आंसर क्या है। 10x माइनस कोट एक्स है, कोई बात नहीं। क्या, हाँ एलसीएम इसको अलग अलग करेंगे तो आ जाएगा। ठीक है, एक तो ये मेथड हो गया, लेकिन ये लेंथी मेथड है थोड़ा, इसमें देखें कुछ आसान किया जा सकता है क्या इस क्वेश्चन को। dx डिवाइड बाय में क्या था, cos 6 प्लस sin 6। आपको ट्रिग्नोमेट्री आनी चाहिए पहली कंडीशन। cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x क्या होता है 1। अगर मैं इसकी क्यूबिंग बोथ साइड्स कर दूं तो एक नया रिजल्ट आ जाएगा, cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x का क्यूब, 1 का क्यूब 1, a प्लस बी का होल क्यूब, a की पावर यानी कि a क्यूब हो गया, फिर b क्यूब हो गया, 3ab। अरे ज़्यादा स्मार्ट ले जाओ अपनी स्मार्टनेस को, बाढ़ में गई वो। मतलब तुम लोग क्या सोचते हो कि यार ये वाला फॉर्मूला आ गया तो महान हो गए, अब तुम्हें ये पता नहीं है ये फॉर्मूला बना कहाँ से है, पहले ये आता है। ये फॉर्मूला लगाना ज़्यादा सही है, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर आ भी जाओगे, वहाँ से कॉमन निकालना पड़ेगा। cos स्क्वायर एक्स प्लस का, मैं तो इससे भी कर दूंगा, इस वाले से भी, तुम्हें दिक्कत होएगी फिर। तो 3ab और a प्लस बी लगा लिया, a क्यूब बी क्यूब 3ab a प्लस बी, इसकी वैल्यू कितनी होगी 1। ये बेनिफिट उसमें नहीं मिलता अगर मैं ये लगाता, फिर वो कॉमन निकालना पड़ता। जब कॉमन निकाल कर ये स्टेप पर आना था तो डायरेक्ट ही ना लगा लो ये वाला स्टेप। तो cos 6 प्लस sin 6x प्लस का 3 यहाँ बना sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x, और ये वाली वैल्यू 1 होगी इज इक्वल टू 1। जो बच्चे 10th क्लास में मेरे से पढ़ते थे ना, मैं उनको एक्स्ट्रा फॉर्मूलों में ये सारे लिखवाए हुए मैंने, एक्स्ट्रा ट्रिग्नोमेट्री के रिजल्ट 10th क्लास में। इसकी पावर 6 का आंसर क्या होता है, 8 का क्या होता है, 4 का क्या होता है, ये सारी बातें 10th में इसलिए लिखवाता हूँ कि 11th और 12th क्लास के अंदर ये काम आती हैं। स्क्वायरिंग करने से प्रूव हो जाएगा ये वाला इस पे। ये आइडेंटिटी 10th क्लास की थी एक्स्ट्रा में, अब मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। तो इसकी जगह मैं लिख रहा हूँ, अब ये क्वेश्चन हो जाना चाहिए। फोर से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड, ये हो गया हमारा 1 माइनस 3, 4 को लिख लिया 2 का स्क्वायर, ये साइन का स्क्वायर और ये कोस का स्क्वायर, तो ये बन गया हमारा 2 स्क्वायर साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर, विच इज़ 2 साइन कोस का होल स्क्वायर विच इज साइन 2x का होल स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर 2x, और डिवाइड बाय में 4, तो जो डिवाइड वाला 4 था एलसीएम लिया 4 और ये 4 ऊपर आ गया। कोई प्रॉब्लम? अब तुम्हें याद नहीं होगी ये टाइप कौन सी टाइप है, dx डिवाइड बाई a प्लस बी साइन स्क्वायर थीटा या साइन स्क्वायर एक्स, या dx बाई में a माइनस बी a प्लस बी कोस स्क्वायर एक्स, या फिर 9.4 एक्सरसाइज में ये टाइप की होगी सी कोस स्क्वायर एक्स। तो क्या करते थे इस टाइप के अंदर, इंटीग्रल ऑफ दिस टाइप क्या करते थे, नोट्स हैं किसी के पास? आप देख लो तुम कितना पढ़ते हो, तुम्हारे सामने ही है। कोई फायदा नहीं है ऐसी पढ़ाई का, जो तुम कर रहे हो ना एक भी बात याद नहीं है, तुम्हें याद होना चाहिए इसके अंदर क्या करते थे इस टाइप में। गलत है, गलत है। 19th पॉइंट पे आ जाओ, पेज नंबर 13, पेज नंबर 13 पे 19th पॉइंट पे आ जाओ। नोट्स नहीं है, कहाँ गए? पेज नंबर 19, पेज नंबर 13 पे पॉइंट नंबर 19 मिला, तीनों टाइप लिखी हुई हैं। तुम मेहनत करके राजी नहीं हो, दूसरों की मेहनत पे भी पानी फेर देते हो। किसी ने मेहनत कर रखी है, नोट्स बना रखे हैं, उसको भी नहीं पढ़ते, खुद का तो प्रॉब्लम है ही है तुम्हारा। dx डिवाइड बाई ए प्लस बी कोस स्क्वायर एक्स, ए प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स, और dx डिवाइड बाई ए प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स प्लस सी कोस स्क्वायर एक्स। इसके अंदर था टेक कोस स्क्वायर एक्स कॉमन फ्रॉम डिनोमिनेटर एंड पुट tan x इक्वल टू y। अगर तुम्हें ये बात याद नहीं है तो इंटीग्रेशन में जीरो है, जीरो, टोटल जीरो हो तुम इंटीग्रेशन के अंदर, नहीं कर सकते। जो 25-26 पॉइंट नोट्स में बना कर दे रखे हैं, इनको डेली पढ़ना चाहिए और खुद लिख कर देखना चाहिए, तभी कमांड बनेगी इंटीग्रेशन में। लेट, पहले तो कोस स्क्वायर कॉमन निकाल लो,
तो इसमें cos स्क्वायर कैसे कॉमन निकालोगे? 4 के अब cos स्क्वायर कॉमन निकालेंगे तो यहाँ 10 स्क्वायर हो जाएगा, और cos स्क्वायर कॉमन निकालेंगे तो क्या होएगा? सेकेंड स्क्वायर, और ऊपर क्या आ जाएगा? सेकेंड स्क्वायर 2x और 4 इंटू डी एक्स। अब लेट कर लो 10 को, इसको लिख लो 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स, तो ये क्या बनेगा? 4 प्लस 4 10 स्क्वायर, एंगल 2x ही रहेगा, माइनस का 3 10 स्क्वायर 2x, और ऊपर क्या आया? 4 सेकेंड स्क्वायर 2x। सब लोग सोचते हैं बच्चे पढ़ते हैं, रियलिटी है बच्चे बिल्कुल नहीं पढ़ते। 10 2x इज इक्वल टू वाई, सेकेंड स्क्वायर 2x इंटू 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर 4 को 2 इंटू 2 लिख देता हूँ, ये वाली चीज़ बन गई 2dy। नीचे क्या बना? 4 माइनस 3 तो 1 ही हुआ, और प्लस का 2 का स्क्वायर, 2 इंटू 1/2 tan इनवर्स y प्लस का c, कैंसिल हो गया। y की वैल्यू कितनी थी? 10 2x, तो tan इनवर्स 10 2x, और 10 2x का ये वो फॉर्मूला होता है कोट x माइनस। प्रूव करके दिखाऊं? जो बुक में आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है? tan x माइनस कोट x। इसी को सॉल्व करोगे तो tan 2x वाला आ जाएगा, और डिवाइड में 2 आएगा, वो देख लेना, हो जाएगा उसके अंदर। ठीक है, और कोई डाउट है क्या? तो किसी भी मेथड से कर सकते हो, पहले वाले में थोड़ा बड़ा हो गया, दूसरे वाले में छोटा हो गया। और भी कोई डाउट है? बस अब हम 9.12 कर रहे थे। इसके कितने एग्जाम्पल किए थे? 2 3 4 एग्जाम्पल कर लिए थे, 2 टाइप हो गई थी, थर्ड टाइप कर रहे हैं। एग्जाम्पल 5th एग्जाम्पल है 3x प्लस 1 डिवाइड बाई x माइनस 1 का स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 3। 3x प्लस 1 डिवाइड बाई x माइनस 1 का स्क्वायर और x प्लस 3 इंटू में dx। इसका हमें इंटीग्रेशन निकालना है। ठीक है, तो क्या करेंगे? ये टाइप लिखवा दी थी, समझा भी दिया था। यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन, डिनोमिनेटर की डिग्री कितनी है? 3, और न्यूमरेटर की डिग्री है 1, तो पार्शियल फ्रैक्शन एप्लीकेबल है। तो लेट कर लेंगे, जो भी ये एक्सप्रेशन है रैशनल फंक्शन जिसका हम पार्शियल फ्रैक्शन करना चाहते हैं, इसको कंसिडर करेंगे, यानी इंटीग्रेंड ले लेंगे। लेट द इंटीग्रेंड फंक्शन बी इक्वल टू a बाई एक्स माइनस 1, b डिवाइड बाई एक्स माइनस 1 का स्क्वायर प्लस c डिवाइड बाई एक्स प्लस 3 है तो प्लस 3। ठीक है, ये c आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं है, ये तो c थोड़ी देर के लिए एक कांस्टेंट लिया हुआ है जो कि फिक्स्ड एक कांस्टेंट होगा। abc की ये कुछ वैल्यूज होंगी जिससे ये चीज़ इसके आइडेंटिकल इक्वल हो जाए। एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो a इंटू क्या बनेगा? x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3। एलसीएम क्या आएगा? यही आएगा एलसीएम। इस पर एक पावर है, हमने एलसीएम में 2 पावर लिया, तो एक पावर मल्टीप्लाइड होगी और एक्स प्लस 3 भी, इस पर दोनों ही पावर है, तो इससे सिर्फ एक्स प्लस 3 मल्टीप्लाइड होगा, और c के पास सिर्फ ये है तो दोनों पावर मल्टीप्लाइड होंगी, तो c इंटू एक्स माइनस 1 का, और यहाँ बचा 3x प्लस 1। एलसीएम से एलसीएम कैंसिल कर दिया। ठीक, अब लेट कर लेंगे, एक बार x को 1 और एक बार x को -3, 2 ही लेट कर सकते हैं। तो पहले 1 रख लो, 3 प्लस 1 कितना हो गया? 4। जब 1 रखोगे तो ये 0 इंटू समथिंग 0, 0 इंटू समथिंग 0, 3 प्लस 1 4, 4b, तो b की वैल्यू कितनी आ गई? 1 बॉक्स में। अब x को -3 रखा तो -9 प्लस 1 कितना हुआ? -8। ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, यहाँ रखा हमने माइनस का 3 प्लस माइनस का 1 माइनस का 4, स्क्वायर कितना हुआ? 16, तो 16c, तो c की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस के 1/2। अब हमें एक और चाहिए, यहाँ पर और कुछ रख नहीं सकते जिससे 0 हो जाए, 2 ही वैल्यूज हो सकती थी। अब आपको x को कोई भी दूसरी वैल्यू रख लेनी है, 0 रख लो, कुछ भी रख लो, कोई भी नंबर रख लो, दोनों साइड रख लो। ये हो गया 1, 0 माइनस 1 इज -1, 0 प्लस 3 इज 3, 3 इंटू -1 इज -3a। ये कितना आया? 3b, और ये कितना आया? -1 का स्क्वायर 1c। अब a और b और c की वैल्यू है तो a की निकल जाएगी, b की वैल्यू पुट करेंगे तो 3, c की वैल्यू पुट करेंगे तो -1/2। यहाँ पर है 1 इज इक्वल टू -3 है, 3 में से 1/2 गया 5/2, और माइनस का 3a इज इक्वल टू 1, माइनस का 3a इज इक्वल टू 1 में से 5/2 माइनस होगा तो माइनस का 3/2 इज इक्वल टू माइनस का 3a। तो a की वैल्यू कितनी आ गई? 1/2। कोई भी एक नई वैल्यू डालकर जो बचा हुआ कांस्टेंट है उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं हम। ठीक है, कुछ भी डाल दो, 0 1 2 3 कोई भी नंबर, बस कैलकुलेशन आपको करनी है। तो देयरफॉर इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 1। तो देयरफॉर इक्वेशन नंबर 1 रिड्यूसेस टू, यानी ये क्या बन जाएगी? दिस रिड्यूसेस टू यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन
तो ये आपको फेयर वर्किंग में सारा करके दिखाना है। दिस बिकम्स 3x + 1 डिवाइडेड बाय x - 1 का स्क्वायर इंटू x + 3 इक्वल्स टू a की वैल्यू कितनी आई थी मेरे पास 1/2 और ब्रैकेट में x - 1, फिर नेक्स्ट वैल्यू b की +1 डिवाइड बाय x - 1 का स्क्वायर, फिर c की वैल्यू माइनस का 1/2 इंटू x + 3। टेकिंग इंटीग्रल नेक्स्ट स्टेप पर मैं इसी पर कर रहा हूँ, टेकिंग इंटीग्रल थ्रू आउट या बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। ये इंटीग्रल सॉल्व करना था, i बन गया 1/2, इसका इंटीग्रेशन आना चाहिए हमें log x - 1, इसका इंटीग्रल -1/x - 1। ये पावर गई ऊपर -2 + 1, नीचे भी -2 + 1 क्या बन गया, नीचे -1 वो माइनस आ गया, और जो पावर ऊपर -1 हुई थी उसको नीचे लिख दिया, माइनस का 1/2 log ऑफ मोड x + 3। ऐसा ऑप्शन तो 1 ही है, वो डिवाइड में है ऑलरेडी, कोई दिक्कत नहीं, प्लस का c। इन दोनों से कॉमन क्या निकाल सकते हैं 1/2, तो आंसर कितना आएगा log ऑफ मोड x - 1/x + 3 और माइनस का प्लस का c। ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट देखें इसको, x² + x + 1 ओवर x - 3 का क्यूब, x² + x + 1, x² + x + 1 डिवाइडेड बाय x - 3 का क्यूब और साथ में dx। डिनोमिनेटर की डिग्री कितनी है, जब क्यूबिक सॉल्व करोगे तो 3, दोनों पॉलिनोमियल फंक्शन है, डिनोमिनेटर की डिग्री 3 है और न्यूमरेटर की डिग्री 2 है। पार्शियल फ्रैक्शन इज एप्लीकेबल। कितने कॉन्स्टेंट्स मिलेंगे मेरे को, 3 a b c, और क्यूब तक है तो क्यूब तक जाना है, तो लेट कर लेते हैं x² + x + 1 डिवाइडेड बाय x - 3 का क्यूब इज इक्वल टू a डिवाइड बाय x - 3, b डिवाइड बाय x - 3 का स्क्वायर, c डिवाइड बाय, मैं यहाँ पर क्यूब लिखूँ, यहाँ स्क्वायर और वहाँ पावर 1 लिखूँ तो भी कोई फर्क नहीं है, ठीक। तो बुक वाला जैसे मर्जी करें, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको ABC 3 निकालना है, जैसे मर्जी लिख लो, आंसर सेम आएगा दोनों से। अब एलसीएम ले लें, तो a टाइम्स कितना आएगा x - 3 का स्क्वायर, b टाइम्स x - 3 और c के साथ कुछ नहीं आएगा क्योंकि x - 3 का क्यूब एलसीएम लिया है, कैंसिल कर दिया एलसीएम, या लिख कर दिखाऊँ, यहाँ भी और यहाँ भी एलसीएम कट जाएगा। x को क्या पुट करेंगे, एक तो 3 रख लो, 9 12 13, 3 का स्क्वायर 9, 3 12 और 1 13, 3 रखा 0, ये रखा 0, तो c निकल गया 13। अब और कोई ऑप्शन है नहीं आपके पास, कुछ भी रख लो, 0 रख लो। कंपेयर करने वाला तो लेंथी होएगा, कंपेयर करने में इसको ओपन करना पड़ेगा, फिर x का कोफिशिएंट 1 कंपेयर होगा, x का 1 कांस्टेंट 1 और x³ का कोफिशिएंट अगर बनता है, वैसे तो बनेगा नहीं, तो वो 0 हो सकता है। तो x वैल्यू 0 लेंगे तो 1 आ गया, 0 लेंगे तो -3 का स्क्वायर 9a माइनस का 3b प्लस का c। अब c की वैल्यू तो है मेरे पास, ये यहाँ पर पुट करूँगा तो ये माइनस में आ जाएगी, -12। ये किसके इक्वल आया, 9a माइनस 3 कॉमन निकल सकता है, तो 3a - b इज इक्वल टू -4। अब x को कुछ और रख लो, 1 रख लेते हैं, ठीक है, 2 रख लेते हैं, 2 ज़्यादा सही रहेगा। 2 रखते हैं तो 2 का स्क्वायर 4 और 2 6 और 1 7, 2 - 3 -1 का स्क्वायर 1 यानी a, 2 - 3, 2 इसलिए रखा क्योंकि वो नंबर कैलकुलेशन और आसान होगी। c की वैल्यू कितनी है 13, यहाँ आएगा तो माइनस, तो 13, 7 में से 13 माइनस हो जाएगा, माइनस का 6 और a - b, तो a - b की वैल्यू कितनी है -6। इनको सॉल्व कर लो तो यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 2a आएगा, सब्ट्रैक्ट करो तो +6 में से 4 गया, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 1। अब b की वैल्यू निकालनी है, इसी में भी पुट कर लो, a की वैल्यू क्या हुआ, a की 1 - b, b इधर आ गया, ये उधर चला गया, तो b की वैल्यू कितनी आ गई 7, ठीक। ABC की वैल्यू आ गई, अब वहाँ पर पुट करेंगे, इसको बोल देंगे इक्वेशन नंबर 1 और यहाँ लिखेंगे यूजिंग इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। बस यही काम पार्शियल फ्रैक्शन में थोड़ा सा लेंथी कह लो, या अगर आपकी स्पीड है तो फास्ट में भी हो जाएगा यही वाला काम, बस इसको पार्शियल फ्रैक्शन ब्रेक करके ABC की वैल्यू निकालनी है। तो दिस इक्वल्स टू a की वैल्यू कितनी है 1 डिवाइड बाय x - 3, b की वैल्यू कितनी है 7 डिवाइड बाय x - 3 का स्क्वायर, और फिर c की वैल्यू 13 डिवाइड बाय x - 3 का क्यूब। नाउ दैट इम्प्लाइज इंटीग्रल लगाओ x² + x + 1 ओवर x - 3 का क्यूब dx। नेक्स्ट यहाँ पर भी इंटीग्रल लगाओगे 1 डिवाइड बाय, फिर नेक्स्ट 7 dx डिवाइड बाय
और यहाँ पर इंटीग्रल 13/x-3 का क्यूब dx, टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड्स, दिस बिकम्स इंटीग्रल i, इसका आंसर आया log ऑफ मोड x-3, इसका आंसर आएगा 7/x-3, एक पावर कम हो गई, इसका 2 से डिवाइड भी होगा, एक पावर कम होगी तो स्क्वायर, साइन माइनस 2 से डिवाइड होगा तो 13 डिवाइड बाय प्लस का कर लेना प्रॉपरली इंटीग्रेशन, यही आंसर आ जाएगा। फोर्थ टाइप, एग्जाम्पल 6। मैंने क्या किया आपका कौन सा? 2x अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 मल्टीप्लाई x स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर। हाँ मेरे पास है ये क्वेश्चन, आ जाएगा, ठीक है, मेरी बुक में आगे दिया हुआ है। एग्जाम्पल 6 देख लेते हैं। 8 डिवाइडेड बाय x प्लस 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx। अब एक टाइप क्या है, लीनियर, और ये टाइप कौन सी है, क्वाड्रेटिक, और क्वाड्रेटिक में प्योर क्वाड्रेटिक है, ठीक है। खैर प्योर क्वाड्रेटिक होती है या नहीं होती हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके फैक्टर हो सकते हैं क्या, नहीं, अगर -4 होता तो फैक्टर हो जाते, फैक्टर होते तो फिर तो वो इसी टाइप में से जाती है लीनियर वाले में, लेकिन -4 था तब, अब तो नहीं है। तो लेट कर लो 8 डिवाइडेड बाय x प्लस 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस, डिनोमिनेटर की डिग्री कितनी है 3, न्यूमिनेटर की डिग्री 0, डेफिनेटली पार्शियल फ्रैक्शन लगेगा। a डिवाइड बाय, अब एक्स स्क्वायर प्लस 4 क्योंकि क्वाड्रेटिक फैक्टर है तो याद होगा टाइप में बताया था, एलसीएम लोगे तो a टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 4 bx प्लस c को मल्टीप्लाई करोगे। अब यहाँ से हमारा आंसर इक्वल टू 8 है, x को पुट कर देते हैं, ये था x प्लस 2, एक तो आप क्या पुट करोगे -2, एक बार 0 रख लेना, 3 कांस्टेंट निकालना है तो एक बार 1 रख लेना, 3 वैल्यू तो चाहिए होंगी हमें। अब -2 से ये वाला तो हो गया 0 इंटू समथिंग 0, -2 रखेंगे तो 4, 8 है इक्वल टू 8, a1 आ गया। अब अगर मैं 0 रख रहा हूँ तो यहाँ से 4a हुआ, a1 था, 0 रखा तो यहाँ c बचा, 0 रखा तो यहाँ 2 बचा, 2 इंटू सी, ये वाला 0 हो गया था, और ये कितना था बीच में प्लस, इक्वल टू कितना, यहाँ पर एक को रखा 4, मतलब 1, 4 माइनस किया तो 4, तो 2c इज इक्वल टू 4, c2 आ गया। अब मेरे को 1 रख लिया मैंने, तो 5a प्लस का b प्लस c, और 1 रखा था तो 3, 3b प्लस का 3c इज इक्वल टू, अब a और c की वैल्यू है, b की निकल जाएगी, c की वैल्यू कितनी है 2 और a की वैल्यू कितनी है 1, 5 और 6 और माइनस किया और डिवाइड 3 किया तो b की वैल्यू -1 आ गई। अब ये वैल्यूज़ कहाँ पुट करेंगे, इसी में ही, तो ये वाली सिचुएशन किस में रिड्यूस हो जाएगी, 8 डिवाइड बाय x प्लस 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू a की वैल्यू 1 डिवाइड बाय x प्लस 2, b की वैल्यू माइनस का 1 मतलब -x और प्लस c डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4, इंटीग्रेशन बीच में प्लस था, दोनों तरफ तीनों तरफ इंटीग्रेशन ले लिया थ्रू आउट विद रिस्पेक्ट टू dx। इसका आंसर तो ये तो इंटीग्रल आई बन गया, इसका आंसर आ गया आपके पास। अलग अलग कर लेते हैं, अगर इसको अलग करते हैं तो माइनस का x, माइनस यहाँ लिख लेता हूँ x डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx, और प्लस का 2 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर का इंटीग्रेशन, इसका पता है 1 बाई ए tan इनवर्स x बाई ए, 2 मल्टीप्लाइड में था 1 बाई 2 डिवाइड में आएगा तो कट क्या होगा प्लस का c, इसके अंदर 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4 को t लेट करा तो 2x dx dt, dt बाई डी का आंसर log, तो log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस -1 बाई 2 और log ऑफ, बस ये हमारा आंसर आ गया। सेवंथ एग्जाम्पल, x प्लस 1 का स्क्वायर, यही कह रहे थे ना मेरे ख्याल से, है चलो, x प्लस 1 का स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1, बताओ कौन सा कह रहे थे, 2x डिवाइड बाय x स्क्वायर प्लस 1 into x स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस 2 का
होल स्क्वायर, ये रह गया था। देखो इसके अंदर एक्स का डेरिवेटिव रखा है ना ऊपर, तो उसको पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, मतलब रिड्यूस कर लो डेरिवेटिव लेकर। एक्स इक्वल टू वाई, 2x dx इज इक्वल टू डी वाई। तो ऊपर बन गया डी वाई, नीचे क्या बना y प्लस 1। करूँ आगे, कर लोगे, कर ही लोगे आगे का। a बाय वाई प्लस 1, b बाय वाई प्लस 2, c बाय वाई प्लस 2 का होल स्क्वायर, और आगे सॉल्व होगा। इसमें लेट पार्शियल फ्रैक्शन लग जाएगा, डिनोमिनेटर की डिग्री बड़ी है, रिपीटेड आ गया और क्वाड्रेटिक आ गया। पहले नॉन रिपीटेड था, लीनियर, और एक क्वाड्रेटिक था। क्वाड्रेटिक अभी भी है लेकिन इसमें रिपीट हो गया। तो 4 आएंगे, a बाई एक्स प्लस 1, b बाय और सी एक्स प्लस डी। क्यों आया? क्योंकि क्वाड्रेटिक फैक्टर है, एक्स स्क्वायर प्लस 1, और ये नॉन फैक्टराइजेबल है, इसे फैक्टराइज नहीं किया जा सकता। अब यहाँ से एल्सियम ले लेना, कट जाएगा एल्सियम, तो a मल्टीप्लाइड क्या होएगा x प्लस 1, और ये इन दोनों का प्रोडक्ट आएगा एल्सियम, जो यहाँ होता है वही आता है एल्सियम। तो x प्लस 1 का यहाँ एक पावर है, x प्लस 1 आएगा, b के साथ एक्स स्क्वायर प्लस 1 और सी एक्स प्लस डी के साथ। अब एक तो आप इसमें x को क्या रखोगे, 0 रख लो, एक 1 रख लो, एक -1 रख लो, एक 2 रख लो। पहले 0 रखते हैं, तो क्या बनेगा, 0 प्लस 1, 0 प्लस 1, यानी अल्टीमेटली a बना प्लस b बना। 0 रखा तो ये d बना, और 0 रखा था तो 1। अल्टीमेटली a प्लस बी प्लस डी किसके इक्वल, 1 के। यहाँ तो है नहीं रखने के लिए, तो यहाँ कुछ नहीं हो सकता, मतलब 1 प्लस 0x लिख लो, x को 0 रख दिया तो 1 ही रहा। कंपेयरिंग करके भी हो सकता है, लेकिन ये ज़्यादा फिर भी आसान रहेगा। x वैल्यू 1 रखते हैं, तो 1 प्लस 1 2 और 2 4, कितना हो गया 4a प्लस का 2b, और प्लस का 1 रखा तो 1 प्लस 1 2, 2 का स्क्वायर हो गया 4, यहाँ 1 रखा तो c प्लस डी, कितने हो गए 4c 4d इज इक्वल टू 1 ऑल्सो। अगेन -1 रखते हैं, अगर ये 0 हो गया और ये भी 0 हो गया, -1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 2, तो 2b इज इक्वल टू 1। तो b की वैल्यू कितनी आ गई 1/2। b की वैल्यू 1/2 पुट करें यहाँ पर, तो a प्लस डी की वैल्यू 1/2 बची, 1/2 माइनस किया तो अब यहाँ पर 2b, यहाँ b 1/2 रखूँगा तो 2 से 2 कटेगा, मतलब 2b की जगह 1 ही हो गया, 1 से 1 भी कट गया, तो क्या बचा 4 कॉमन निकाल लो, तो a प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू कितना हुआ, क्लियर। अब मेरे को a प्लस डी की वैल्यू कितनी मिल रही है 1/2, तो 1/2 प्लस सी इक्वल टू 0, तो सी की वैल्यू कितनी आ गई -1/2। स्टिल एक इक्वेशन तो चाहिए होगी, b निकल गया, c निकल गया। a प्लस डी के लिए मेरे को a या d में से कुछ चाहिए होगा, तो इसलिए कुछ और रखेंगे तभी निकलेगा। 2 प्लस 1 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 5, 5 इंटू 3 15a, तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 कितना हुआ 5b, 2 3 का स्क्वायर 9, तो 9 यहाँ हुआ और यहाँ 2, 18c और 9 इज इक्वल टू कितना 1। अब मेरे पास वैल्यू किसकी है, c की वैल्यू है -1/2, -1/2 रखूँगा तो कितना बनेगा माइनस का 9, b की वैल्यू कितनी है 1/2, 5/2, d की वैल्यू नहीं है, a की वैल्यू नहीं है, इक्वल टू 1, 5/2, ये 9 उधर चला गया 10 हो गया, 10 और माइनस का कितना हो जाएगा 5/2, यानी कि 20 - 5 15/2, क्या निकला 15a प्लस 9d। इसमें से 3 कॉमन निकाल लूँ तो क्या बनेगा 5a प्लस 3d, और यहाँ कितना आ जाएगा। अब ये इक्वेशन और ये इक्वेशन है, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो 5a प्लस 5d इज इक्वल टू 5/2, तो 5a प्लस 3d। अब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये 0, ये भी 0, यानी कि 2d इज इक्वल टू 0, तो d निकला 0, और d को 0 डाले तो 5 से 5 कट गया, a कितना आ गया 1/2, तो d 0 आ गया, a 1/2 आ गया, c -1/2 और b 1/2। कैलकुलेशन होती है बस इसके अंदर। तो अब a b c d वैल्यू यहाँ डाल देते हैं। a की वैल्यू आई है 1/2, b की वैल्यू यहाँ 2, और c की वैल्यू -1/2, और d की वैल्यू हट गया ये। इसको 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो तो यहाँ 4 हो गया। इसको लेट करेंगे t, तो ऊपर डेरिवेटिव रखा है, ये प्लस बाहर यहाँ पर माइनस आ गया, इंटीग्रल ले लिया बोथ साइड, dt/t, तो log ऑफ प्लस c, और -1/4 बाहर था। इसका आंसर -1/2 x प्लस 1,
एक पावर कम होगी, नेगेटिव आ गया, और इसका 1/2 log ऑफ, देखना यही आंसर होगा। ये आंसर 1/2 log ऑफ mod x प्लस 1 माइनस 1/2 इंटू एक्स प्लस 1 माइनस 1/4 log x स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी। ठीक, यही था ना आंसर। बस थोड़ा कैलकुलेशन इसमें लेंथी होती है और कुछ नहीं। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल नंबर 8 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इंटीग्रल ऑफ द टाइप dx ओवर एक्स क्यूब प्लस 1 लिखा है, इंपॉर्टेंट। x4 प्लस 1 वाला भी कर लिया, ये 9.10 में किया था, और एक्स क्यूब प्लस 1 वाला यहाँ पर है। ठीक है, तो अब इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना है, फैक्टराइज हो सकता है, ये डिनोमिनेटर की डिग्री 3 है, फैक्टराइज करोगे तो x प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स, दोबारा दिलाऊं क्या याद, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, प्रॉपर्टी लगा दी। आगे कर लोगे लीनियर और क्वाड्रेटिक, ये फर्दर स्प्लिट नहीं हो सकता फैक्टर। ठीक है, इसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आएगा, बी स्क्वायर माइनस 4 ऐसे करो, माइनस 1 का स्क्वायर 1, 4 इंटू 1 माइनस 3, आयोटा में जाएंगे रूट्स, तो फर्दर फैक्टराइजेबल नहीं है। तो लेट 1 डिवाइड बाय एक्स प्लस 1 टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 लिख लें, इट इज़ ए डिवाइड बाय एक्स प्लस 1 और बी एक्स प्लस सी डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। नाउ टेक द एलसीएम विच इज ए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 और प्लस का बी एक्स प्लस सी मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस 1, ये ध्यान रखना। अब कई बच्चे ना सी से ही कर देते हैं, बोर्ड मास है ये भी तो होगा ना मल्टीप्लाई, तो ब्रैकेट लगा कर रखो इज इक्वल टू 1। अब ए और बी की वैल्यू, ए बी सी के लिए 3 नंबर डालने पड़ेंगे मेरे को, कोई भी डाल लेता हूँ। एक तो -1 डालूंगा ही, एक 0 डाल लेता हूँ, एक 1। अगर -1 डालेंगे तो ये वाला 0 हो गया, -1 डालेंगे तो यहाँ पर +1 हुआ, ये 1 और -1 का स्क्वायर 1, तो टोटल 3 हो गए। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, 3 डिवाइड में आ गया। अगर 0 डालता हूँ तो ये ए बचा, यहाँ पर सिर्फ सी बचा और 1, यानी कि ए प्लस सी कितना आया 1, ए की वैल्यू 1/3, तो सी की वैल्यू कितनी आई। अब -1 डाल रहा हूँ तो 1 - 1 कट गया, +1, यानी कि ए बचा। 1 डाला है मैंने, 1 + 1 2, और यहाँ पर 1 डाला तो b प्लस सी इंटू 2 विच मीन्स 2b प्लस 2c इज इक्वल टू कितना 1। अब आपके पास वैल्यू है, a की वैल्यू है 1/3 1/3, b की वैल्यू निकालनी है, c की वैल्यू कितनी है तो 4/3 इज इक्वल टू 1, 5/3 माइनस हो गया तो 1 - 5/3 इज इक्वल टू 2b, -2/3 इज इक्वल टू 2b, तो b की वैल्यू कितनी आई। Therefore, this equation becomes 1 by x plus 1 times x square minus x plus 1 equals to a। a की वैल्यू कितनी है 1/3, तो 1/3 टाइम्स x plus 1, b x plus c की वैल्यू, b x plus c, b की वैल्यू कितनी है -1/3 x, और c की वैल्यू कितनी है मेरे पास 2/3, और ये वैल्यू डाल दी यहाँ पर। डिवाइड बाय में क्या आया, टेकिंग इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, ये इंटीग्रल i बन गया। इसका आंसर 1/3। अब इन दोनों पार्ट को सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, इसका डेरिवेटिव कितना होता है 2x - 1। अब एक बार ध्यान से देखो, तो ये क्वेश्चन आपका नया क्वेश्चन बन गया। इंटीग्रेशन माइनस, पहले तो क्या करते हैं -x + 2, 1/3 बाहर निकाल लिया, समझे। ये 3 एलसीएम लिया, -x + 2, और नीचे क्या आ रहा है x² - x प्लस इंटू dx। इसको फैक्टर तो बना नहीं सकते। अब ये क्वेश्चन पार्शियल फ्रैक्शन से पॉसिबल नहीं है, ऑटोमेटिकली हमने ऑलरेडी कर रखा है पार्शियल फ्रैक्शन से, अब ये पार्शियल से और पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो अब आपको एडजस्टमेंट करनी चाहिए या फिर ए बी मेथड तो बड़ा ही होगा तो एडजस्टमेंट ही कर लेंगे। यानी ये पर्टिकुलर यही क्वेश्चन 4 नंबर का है, और इसमें देखो कितना लेंथी बनेगा। अब इसको लेट कर लेते हैं I1 और वापस यहाँ पर पुट कर देंगे। तो अब पहले मैं I1 सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। तो I1 क्या चीज़ है, इंटीग्रेशन ऑफ -x + 2 डिवाइड बाय, अब ये है ना, इसका डेरिवेटिव कितना आता है, ऊपर नहीं है, पहले तो 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, माइनस कॉमन निकाल लें, तो ये बना x - 2, माइनस बाहर निकाल लिया। ठीक है, एक काम करें यहीं निकाल लें, ये हो जाएगा x - 2,
यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस। तो अब मेरे पास I1 एग्जैक्टली x माइनस 2 ही है, माइनस वाले में डाल देंगे। अब 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2x डिवाइड बाई 2 भी हो गया। अब इसमें 1 माइनस और 1 तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स। अब 2x माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, बचा हुआ माइनस का 4 प्लस का 1 यानी कि माइनस का 3, यही लिख दूँ -3 1/2 दोनों के साथ, इसके साथ भी इसके साथ भी, dx यहाँ भी dx इंटीग्रल I1 डिवाइड बाय, ये तो हो गया। उसमें फिर क्या लगेगा परफेक्ट स्क्वायर, तो 1/2 का स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट। सपोज ABC की वैल्यू तुमने गलती निकाली है तो आगे तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो, सारा गलती मिलेगा क्वेश्चन ऑब्वियसली। ध्यान से अब कैलकुलेशन सही होनी चाहिए। 1/2 इसका तो आ ही गया ना मेरे पास, नीचे वाले को टी पुट करा, ऊपर dt है dt/t 1/2 माइनस का 3/2 इंटीग्रल dx, नीचे क्या बना x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर क्योंकि ये माइनस था। अब बचा क्या, एक तो 1 माइनस 1/4 विच इज 3/4 तो √3, तो अब -3/2 इंटू 1/a √3/2 tan इनवर्स, 2 से 2 कैंसिल हो गया होगा, ये 2 से 2 भी गया, ऊपर √3 रह गया, ये वाली वैल्यू आ गई, C1 ले लिया उसको यहाँ पर पुट कर लिया, फिर इसके अंदर हमने C2 ले लिया और C1 C2 ऐड करके सिंपल सी बोल दिया हमने। अब इंटीग्रल I का फाइनल आंसर कितना आया 1/3 log ऑफ मोड x प्लस 1 माइनस 1/3 इंटू I1 वेयर I1 इज दिस वैल्यू, तो 1/3 टाइम्स 1/2 माइनस 1/6 log ऑफ, अब ये माइनस है और यहाँ माइनस है प्लस, ये 3 मल्टीप्लाइड में है, नहीं एक मिनट, ये नहीं लेना ना, ये लेना हमने, इसको तो सॉल्व करके ये ले लिया था हमने, तो माइनस माइनस तो प्लस हो गए, √3 डिवाइड बाय 3 तो डिवाइड बाय में आ जाएगा, और tan इनवर्स कितना आया डिवाइड बाय प्लस का c, देखना आंसर वेयर c इज C1 प्लस C2 वो लिख देना। क्या फाइनल आंसर आ रहा है 1/3 log ऑफ x प्लस 1 का मोड माइनस का 1/6 log ऑफ x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 प्लस का 1/√3 tan इनवर्स ऑफ 2x माइनस 1/√3 प्लस का c। ठीक, चलें आगे नेक्स्ट। छः का तो है नहीं ना क्वेश्चन, अब क्वेश्चन है 5 नंबर का, ठीक है। ये एक्सरसाइज कंप्लीट करा के तो मैं मार्किंग स्कीम बता देता हूँ। नेक्स्ट 9th एग्जांपल, न्यू टाइप है। अब ये जो टाइप है इसके चारों पार्ट, ये अच्छे क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट। इंटीग्रल ऑफ dx डिवाइड बाय में 9.12 कंप्लीट कर लेना होमवर्क, कंप्लीट 9.12। तो dx डिवाइड बाय में x टाइम्स x रेज पावर 6 प्लस 1। जब इस टाइप का क्वेश्चन आता है, ये अलग ही टाइप है, इस टाइप की जनरल फॉर्म है x की पावर n प्लस 1 और साथ में x, ये सिंगल ही x मिलेगा, एक x होगा और यहाँ x की पावर कितनी भी हो सकती है n, ठीक है। इस टाइप में क्या करना होता है, देखो अगर मैं x की पावर n को पुट करूँ तो इसका डेरिवेटिव कितना निकलेगा, ये इसका डेरिवेटिव आता है, ठीक है। तो ऊपर डेरिवेटिव है क्या इसका, नहीं है, ऊपर डेरिवेटिव नहीं है। तो अगर मैं x की पावर n-1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करूंगा तो नीचे कितना बनेगा, ये 1 है एक्स्ट्रा पावर, तो कितनी बन जाएगी ये पावर, उसको हमने क्या ऐड करा था y, तो फंक्शन y में इजीली रिड्यूसेबल हो गया या नहीं हुआ, और वो किस वजह से हुआ, बिकॉज हमें नीचे एक्स्ट्रा x दिया हुआ था। इसीलिए इस टाइप में हमें क्या करना चाहिए, x की पावर 6 है ना, इसको, इसका डेरिवेटिव 6x5, तो x की पावर 5 से मल्टीप्लाई कर लो और x की पावर 5 से डिवाइड, x इंटू x6 पहले ये रखा हुआ है, x की पावर 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड इसलिए कर रहे हैं कि डिनोमिनेटर में वही चीज़ बन जाएगी x की पावर 6
और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब लेट कर लो x की पावर 6 को या 6 + 1 को, जिसको मर्जी लेट कर लो। इसको y लिया, डेरिवेटिव 6x की पावर 5 dy और dx, ये 6 डिवाइड में आ जाएगा। x की पावर 5 dx की वैल्यू कितनी हो जाएगी, dy 1/6। इसको क्या लेट किया था, y, ये x पावर 6 बनी और इसकी वैल्यू कितनी है, आया समझ में। अब पार्शियल फ्रैक्शन है, वैसे पार्शियल फ्रैक्शन a/y-1 और b/y क्यों करेंगे, हम वैसे ही कर लेते हैं। 1/6 ऊपर 1 लिखा हुआ है, y ऐड कर लो और y को सब्ट्रैक्ट कर लो, नीचे y टाइम्स y-1 है। और भी मेथड है, परफेक्ट स्क्वायर भी कर सकते हो, y² - y कांस्टेंट नहीं है, क्या फर्क पड़ता है, 1/2 का स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट डायरेक्ट हो जाएगा। जिस मर्जी तरीके से कर सकते हो 1। अब इसमें y को आगे ले लो, पहले y से y कटा तो क्या बचा, 1/y-1, ये ले लिया हमने, बचा 1 - y, माइनस कॉमन निकाल लो। अब वो है y-1 कट गया, तो आंसर क्या आया, log ऑफ log m - log n फॉर्मूला लगा दिया, 1/6 प्लस का c, y-1 की वैल्यू कितनी है, ये इधर आया तो x पर 6 है और y की वैल्यू कितनी है, प्लस का log 1/6। अगर हमने सिर्फ x पर 6 को y लिया होता तो ये बनता y टाइम्स y + 1, तब भी वही करना था, +1 - 1 सेपरेट तब भी हो जाता, तब भी सेम आंसर आता। तो फिर आंसर आता y/y + 1, y वाला x पर 6 थी तो x पर 6 y x पर 6 + 1, दोनों से आंसर सेम आएगा। बस ये टाइप आइडेंटिफाई करनी है कि अगर जितनी x की पावर है उससे एक एक्स्ट्रा पावर बाहर दे रखी हो तो फिर हम उसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं इस टाइप से, फ्रैक्शन रिड्यूस नहीं होता। सेकंड पार्ट, ये क्वेश्चन शायद मेरे से पूछा था पहले, 3 sin phi - 2 cos phi, थीटा एंगल में पूछा होगा ऐसा सेम क्वेश्चन, 5 माइनस, और ये पहले हम कर चुके हैं, 5 - cos square phi और sin phi d phi, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। इस cos square phi को लिख सकते हैं 1 माइनस, तो साइन चेंज हो जाएगा, प्लस का sin square phi माइनस का 4 sin phi और ऊपर 3 sin phi - 2। पूरा एक्सप्रेशन किसका है, साइन का, एक्सेप्ट 1 cos phi, वो सब्स्टिट्यूशन से कन्वर्ट हो जाएगा। तो लेट sin phi बी y, तो ऊपर क्या बना 3y - 2 cos phi d phi, यहाँ से इज इक्वल टू dy आ गया, और नीचे क्या बना 4 प्लस का y² माइनस का, ये ध्यान से देखो तो y - 2 का होल स्क्वायर है, y² माइनस का 2 × 2y, तो ऊपर क्या है 3y - 2। करूँ आगे, a/y-1 और y - 2 और b/y - 2 का स्क्वायर, ऊपर डिग्री 1 है नीचे डिग्री 2 है, पार्शियल फ्रैक्शन लग जाएगा, लीनियर रिपीटेड रूट है तो आप कर लेना और फिर वैल्यू पुट कर देना वापस। नेक्स्ट 1/sin x ब्रैकेट स्टार्ट 5 - 4 cos x। अब देखो ये वही टाइप है जैसे x की पावर n+1 और बाहर x था, यहाँ पर बाहर क्या है साइन, तो इस कोस का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन, मतलब साइन तो होता है, मल्टीप्लाई और डिवाइड अगर मैं साइन x से कर दूं तो नीचे क्या बनेगा साइन स्क्वायर, जो कि कोस में रिड्यूसेबल हो जाएगा, साइन x डिवाइड बाय 1 माइनस, हाँ 1 माइनस कोस स्क्वायर, उसको लिख लिया 1 माइनस कोस टाइम्स और 5 माइनस, अब तुम्हें ये दिखना चाहिए ये लीनियर नॉन रिपीटेड टाइप बनेगी, साइन x dx लिखा था, लेट कर लो कोस x को y, तो साइन x dx क्या बना माइनस dy, ये चीज बन गई dy विद नेगेटिव साइन, नीचे क्या बना इसको मैं लिख सकता हूँ 4y y+1 और ऊपर क्या आएगा माइनस, एडजस्ट हो गया। करूँ आगे, a/1 - y, b/y +1, c/, 3 लीनियर फैक्टर हैं, तीनों अलग अलग हो जाएंगे। नेक्स्ट dx डिवाइड बाय 1 + 3 e की पावर x, ये पूरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसके चारों पार्ट बहुत बढ़िया बढ़िया पार्ट दे रखे हैं इंपॉर्टेंट। 2 e की पावर 2x, इंटीग्रल i इक्वल टू दिस, लेट e की पावर x भी y, e की पावर x dx इज इक्वल टू dy, तो dx इज इक्वल टू dy डिवाइड बाई e की पावर x विच इज y, तो अब dx की जगह
डी वाई डिवाइड बाई वाई ब्रैकेट स्टार्ट 1 प्लस 3y प्लस 2, क्या इसके फैक्टर बन जाएंगे? करके दिखाऊं क्या? इसको 2y प्लस वाई लिखना और 2y कॉमन y प्लस 1, फिर 1 कॉमन y प्लस 1, 2y प्लस 1 और y प्लस 1 इंटू में y करूँ आगे, 3 लीनियर फैक्टर बन गए, a बाई वाई, b बाई 2y प्लस 1, c बाई y प्लस 1। ठीक है, वो किसी भी ऑर्डर में ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बुक की ABC की वैल्यू और आपकी ABC की वैल्यू तभी सेम मैच करेंगी जब बुक ने अगर a के नीचे y लिया और आपने भी y लिया हुआ है। अगर बुक ने y प्लस 1 लिया तो आपने भी अगर y, तो सेम मैच करेंगे। नहीं तो ABC की वैल्यू, वो नाम अलग अलग रखे हैं ना, आंसर तो सेम ही आएगा। क्या आज तक सभी क्वेश्चन चेक करें क्या? फिर याद हो ना, आज तक तुमने बहुत झंडे गाड़ रखे हैं, सारे क्वेश्चन चेक करे हैं। कैलकुलेशन में मिस्टेक करी होगी तुमने, ABC की वैल्यू क्या कह रहे हो कि चेक कैसे करेंगे, तो उस दिन सिखाया था उस दिन शॉर्टकट, ए की वैल्यू को शॉर्टकट नहीं सिखाया था, वो उसको छुपा लेना, वैसे पुट करके देख लेना, वहाँ से कंफर्म्ड हो जाएगा। और अगर सीरियसली सच में मन कर रहा हो चेक करने का, तो फिर जो ABC की वैल्यू निकाल रही है उसका एलसीएम निकाल लेना, वही चीज़ वहाँ पर बन जाएगी। नहीं, पार्शियल फ्रैक्शन जब सिखाया था उसमें चेक नहीं करके दिखाया था, वेरीफाई, खाली टाइम हो तो। ठीक, नेक्स्ट एग्जाम्पल 10, इम्पोर्टेंट है ये। tan इनवर्स x बाई 1 प्लस होल स्क्वायर है, बस मेरी बुक में लास्ट है ये। 9.13 रहेगी, 4 क्वेश्चन उसके, बस 4 अलग अलग टाइप। ज़्यादा सोचना नहीं है, इनवर्स फंक्शन को लेट करो पहले तो। tan इनवर्स y भी x की वैल्यू कितनी आ गई 10y, वैसे निकालो या ना निकालो आपकी मर्जी है, बाद में देख लेंगे। यहाँ से डेरिवेटिव करते हैं तो क्या निकला 1 बाय और dx इज इक्वल टू, तो dx की वैल्यू कितनी आ गई, ये उधर चला गया और x की वैल्यू निकाल रखी है मैंने, तो dx dy में ही होना चाहिए सिर्फ, तो 1 प्लस tan स्क्वायर y क्या होता है इंटू dy। तो ऊपर वाले क्या बनेगा, tan इनवर्स x को क्या लिया था हमने, tan इनवर्स को y लिया था, dx की वैल्यू कितनी आई है सेकेंड स्क्वायर y इंटू डी, और डिनोमिनेटर में क्या बना 1 प्लस x को 10 लिया, तो 1 प्लस 10 y का, क्लियर। y एक फंक्शन होगा और ये पूरा एक फंक्शन होगा, तो इसका इंटीग्रेबल, दोनों ही इंटीग्रेबल है। इसका इंटीग्रेशन करने के लिए इसको अगर t मान लो तो ऊपर डेरिवेटिव पड़ा, तो एक बार हम इसका इंटीग्रेशन अलग से निकाल लेते हैं, क्योंकि दो जगह यूज होना है इसका इंटीग्रेशन। आइलेट रूल से प्रोडक्ट रूल लगेगा, 1 प्लस 10y का होल स्क्वायर और सेकेंड स्क्वायर y dy। अगर मैं लेट करता हूँ 1 प्लस 10y को t, तो डेरिवेटिव आया, तो dt डिवाइड बाय में क्या हुआ आंसर, t की वैल्यू कितनी है प्लस c1 वगैरह, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब करते हैं, तो y फर्स्ट फंक्शन, दूसरा सेकेंड स्क्वायर y डिवाइड बाय 10y का होल स्क्वायर। आया समझ में? अलग अलग है ना, ट्रिग्नोमेट्री अलग है, अलजेब्रिक अलग है, तो एक्सरसाइज कोई सी भी हो आपको तरीका आना चाहिए। आइलेट रूल लगेगा बाय पार्ट्स, तो y एज इट इज, और बाय पार्ट्स में क्या सिखाया था, अलजेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्री बाद में अलजेब्रिक, पहले तो ये u और ये v। वैसे हमें दोनों का इंटीग्रेशन आते हैं, जब दोनों का आ जाए तो डेरिवेटिव जिसका रिड्यूस होता है उसको u लेते हैं, y को ले लेंगे u और ये बना v। अब v का इंटीग्रल होगा सेकेंड स्क्वायर y, लिखूं क्या फॉर्मूला, u इंटीग्रल ऑफ v डेरिवेटिव ऑफ u इंटीग्रल ऑफ v एंड देन इट्स होल इंटीग्रेशन। तो ये आइलेट बाय पार्ट्स रूल हो गया, सेकेंड स्क्वायर y डिवाइड बाय 1 प्लस इंटू डी वाई। अब मुझे इसका इंटीग्रेशन निकालना है, तो मैंने यहाँ पर एक बार प्रॉपरली निकाल कर दिखा, ये साइड में आप पेपर में भी करके दिखाना, पेपर में करके दिखाओगे और उसके बाद यहाँ पर डायरेक्टली। अब बार बार ये स्टेप रिपीटेड नहीं करने पड़ेंगे, क्योंकि y का डेरिवेटिव 1, उसके बाद इंटीग्रल ऑफ, यही सेम चीज़ आती है, v का इंटीग्रेशन पहले स्टेप में यहाँ भी यूज़ होता है और यहाँ भी। अब इसको दो बार थोड़ा ना लिखोगे, एक ही बार लिख दोगे और यूज़ कर लोगे यूजिंग इक्वेशन नंबर 1, उसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देना एंड देन इट्स। अब ये बन गया y इंटू, इसका इंटीग्रेशन है मेरे पास विद अ नेगेटिव साइन, ये पार्ट हो गया सॉल्व। अब करते हैं ये वाला पार्ट। क्या क्या यहाँ स्क्वायर लगा दूं, इसका इंटीग्रेशन, ये चीज सेम लिखनी है ना हमने, बहुत टेक्निकल सोचा। चलिए आगे चले। अब इसका इंटीग्रेशन कितना आया,
ये माइनस, अब वहाँ माइनस आता हूँ, प्लस कर दूँ, और ऊपर ये माइनस का प्लस हो गया। करा था ऐसा क्वेश्चन? इसकी एक और टाइप थी, cos x डिवाइड बाय 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, cos प्लस साइन माइनस साइन, प्लस साइन माइनस साइन, डायरेक्ट भी कर लो, रैशनलाइज करके कर लो। और एक टाइप और भी बता दी थी, इसका एक और भी बताया था ना, 1 + 10x का। आगे आने वाली एक तो वहाँ हो ही गया था हमारे पास। हाँ, इसका एक और मेथड बताया था। अरे तुम लोग ना भूल जाते हो सब कुछ। वो 6 जो टाइप लिखी थी ए बी मेथड की, A1 हो गया, मतलब A0 हो गया और B1 हो गया। अरे +0 sin x है ना यहाँ। अब इसको लिखोगे लेट दिस बी डी बाई डी एक्स ऑफ a इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस प्लस b इंटू डिनोमिनेटर, फिर a और b निकाल लो। वीडियो में करवा रखे हैं ये क्वेश्चन, 4-5 मेथड से करा दिया। रैशनलाइज से भी कराया हुआ है, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके भी कराया हुआ है, प्लस माइनस करके भी कराया हुआ है, जिसमें i वापस रिड्यूस हो जाता है, और इस मेथड से भी कराया हुआ है। 9.6 का या 9 का, नहीं 9 का नहीं है, 9.10 का भी नहीं है, 9.6 एक्सरसाइज का 4th एग्जाम्पल है ये, 4th या 5th एग्जाम्पल है 9.6 का। हाँ बिल्कुल 9.6 का नहीं है, 9.9 का होगा फिर। 9. ये रहा, ये कौन सा क्वेश्चन है? 9.10 का इंटीग्रल ऑफ द टाइप 4th एग्जाम्पल। 9.10 का 4th एग्जाम्पल देना। 9.10 से पहले जो एग्जाम्पल है उसके अंदर 4th एग्जाम्पल यहाँ पर बस माइनस है, इस टाइप के 4, और सेकंड एक्सरसाइज में भी कर रखा है ये क्वेश्चन। तो आगे कर लोगे, करके दिखाऊं? कर लेना, ठीक है, आगे हो जाएंगे। कंप्लीट हो गया ना ये। अब 9.13 रहेगी बस। क्या? बोलो बोलो, मुझसे तुम करा लो जितने भी एग्जाम्पल, नंबर लेकर आना बस। हाँ बताओ। sin x डिवाइड बाय साइन प्लस इंटीग्रेशन करना है, साइन क्यूब प्लस कोस क्यूब ऊपर साइन एक्स। अब ये रिड्यूस, क्योंकि पावर 3 है ना, तो रिड्यूस करना इसको मुश्किल है, तो फिर कोस एक्स कॉमन निकालो। तो कोस क्यूब कॉमन निकालेंगे तो क्या आएगा? कोस क्यूब कॉमन निकालेंगे तो 1, और यहाँ क्या आ जाएगा 10। हमने क्या कॉमन निकाला? ऊपर है साइन, एक कोस तो बनाएगा 10 और दूसरा सेकेंड स्क्वायर एक्स। हो गया। लेट 10x बी वाई, 1 + वाई क्यूब, और ये चीज़ क्या बन गई? और ये क्या है? फर्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन, एडजस्टमेंट नहीं, फर्स्ट का कहाँ है? पार्शियल फ्रैक्शन से ही होएगा। y डिवाइड बाय, आज हमने यहाँ पर 1 था वो किया था, इसके फैक्टर क्या बनते हैं? y³ + 1 के, एक तो y + 1, दूसरा y² + 1 माइनस dy। करूँ क्या आगे? नीचे की डिग्री 3 है, ऊपर डिग्री 1। अब a डिवाइड बाय y + 1 और by + c डिवाइडेड बाय y² + 1। बहुत लेंथी था वो क्वेश्चन, यही वाला जो अभी किया था, x³ + 1। इसका एक और क्वेश्चन हो सकता है x³ - 1 वाला भी, बस वो फैक्टर अलग हो जाएंगे। इज इक्वल टू क्या है? y डिवाइड बाय y + 1, y² + 1 माइनस y। करूँ क्या आगे? हो जाएगा, ठीक। बस a b c की वैल्यू निकाल कर इंटीग्रल कर लेना, इसका लॉग में आ जाएगा। इसमें जब करोगे तो फिर एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, डेरिवेटिव 2y - 1 है, वो फिर अलग अलग करके प्लस माइनस करके हो जाएगा, ठीक है। बस कल करें फिर। इसको ऑफ करना।